तो चलिए, नमस्कार जैन भैया, सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। सबसे बड़ा रोग मैथ कैसे पढ़े लोग, मैथ कैसे पढ़े लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। तो सबसे पहले भैया मैथ क्या होती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। आजकल लगभग सभी स्टूडेंट को मैथ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैथ एक्चुअल में होती क्या भैया, क्या है, व्हाट इज मैथ? तो मैथ इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स, स्पेस, सिंबल्स, पैटर्न्स एंड लॉजिक। तो चलिए, मैथ क्या भैया, गुना भाग जोड़ घटाव के आधार पर पूरी की पूरी मैथ आपकी लिखी हुई है। तो मैथ विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज मैथ, मैथ क्या है के बारे में मैं आपको बताऊं। और यहीं पर बोलेंगे कि भैया मेरी मैथ सुधरवा दो, मुझे मैथ नहीं आती है। जब मैथ नहीं आती है तो क्या करें भैया, क्या करेंगे, क्या फॉलो करें भैया कि मैथ आने लगे? तो मैथ आना या ना आने में क्या फर्क है? मैथ तीन चीज आप दुरुस्त कर लो, अपने सुधार लो, मैथ आने लगेगी। क्या क्या है भैया? तो पहला चीज है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। तीनों चीज आपको, केवल आप बोलेंगे भैया कैलकुलेशन है क्यों बता रहे हो, तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग ध्यान से समझेंगे। एक काम करो, जैसे कि मैथ ना आने का रीजन क्या होता है। मैथ दो पार्ट में बटी होती है, एक होता है अर्थमेटिक मैथ्स और एक होता है एडवांस मैथ। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि आप लोग ध्यान से समझेंगे और वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए, जैसे मैं क्या बोल रहा था कि मैथ में दो पार्ट होते हैं। क्या क्या भैया? एक अर्थमेटिक मैथ्स होता है और दूसरा एडवांस होता है। अर्थमेटिक मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है और एडवांस में आप ये मान के चलो कि 85% कैलकुलेशन जो है नहीं होता है। तो एडवांस तो सीखना पड़ेगा, जिनको नहीं आता सीख भी जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अर्थमेटिक मैथ्स क्या होता है भैया? अर्थमेटिक मैथ्स में क्यों दिक्कत आती है? तो सिर्फ मैंने दो तीन बातें बोली कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। तो क्या करना है भैया कैलकुलेशन के लिए? कैलकुलेशन के लिए ध्यान से समझेंगे मेरे भैया। कैलकुलेशन में जो है सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि एक से लेकर के कितना, एक से लेकर के और 25 तक के आपके पहाड़े बिल्कुल याद होने चाहिए। अब आप बोलेंगे भैया मुझे तो पहले से याद है। ऐसे नहीं याद है कि 5 का 2 गुना 10 का 3 गुना जो है 15, 5 की 20, 5 का 5 गुना 25, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका पहाड़ा जो है एक बार में आपसे पूछ ले कि 16 का 5 गुना कितना होता है भैया, आप लोग फटाक से आंसर बताओ कि 80 होता है। 20 का 5 गुना कितना होता है भैया? 100 होता है। 25 का 8 गुना कितना भैया होता है? तो 200 होता है। तो इस प्रकार से आपको पहाड़े बिल्कुल याद होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है भैया? कैलकुलेशन है केवल बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या होता है भैया कि आपको स्क्वायर, वर्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर आपको बिल्कुल 35 तक के, ज्यादा नहीं 35 तक के स्क्वायर बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, जुबान पर बिल्कुल फिट होना चाहिए। जैसे आए फटाक से बता दो इसका स्क्वायर है। उसके बाद जो है आपको स्क्वायर निकालना, स्क्वायर कैसे निकालते हैं उस प्रकार की वीडियो हमारी इसी YouTube चैनल पर आपको मिलेगी, आशीष भैया इंस्टीट्यूट अयोध्या पर। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर सेकंडों में निकाल पाएंगे, लेकिन निकाल पाएंगे, सीख पाएंगे, ये मुझे पता है। आप लोग देखेंगे सीख जाएंगे। लेकिन आपको याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं कि 35 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, निकालने का समय नहीं होता। शिक्षा हॉल में जब बैठे हैं तो स्क्वायर और क्यूब निकालने बैठ जाएंगे भैया, तो समय आपको धीरे धीरे पीछे छोड़ देगा और आप एग्जाम से बाहर होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो स्क्वायर आपको 25 तक की, 35 तक की स्क्वायर याद करना है और क्यूब वहीं पर जो है क्यूब 25 तक के आपको क्यूब बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, जो बिल्कुल जुबान पे फिट होना चाहिए। संख्या देखते आप बता पाओ कि 33, 75, 15 का क्यूब होता है भैया। कैसे याद कैसे करेंगे भैया? 1 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ठीक है। उसके बाद 11 का 11 13 और 31 होता है, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75 और 16 का 40 96, 17 का 49 13, 18 का 58 32 और 19 का 68 69 और 20 का 8000। 20 का क्यूब याद हो गया 20 तक का। उसके बाद 21 का याद करेंगे, 92 61 और 22 का क्यूब कितना होता है? 10 648 होता है। 23 का कितना होता है भैया? तो 12 167 होता है। और 24 का कितना? तो 13 824 होता है। और 25 का कितना होता है? तो 15 625 होता है। इस प्रकार से आपको स्क्वायर, क्यूब और पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है।
उसके बाद की बात करें तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, लगभग जैसे अर्थमेटिक मैथ्स में जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कुछ चैप्टर आपको ज्यादा हार्ड लगेंगे, कठिन लगेंगे, और कुछ जो है आसान लगेंगे। तो जो कठिन या आसान की बात खत्म करो, यहाँ पर जो चैप्टर में जितने भी आपको तरीके बताए जाए, तरीके मतलब कि एक चैप्टर में लगभग 10 से 15 टाइप पढ़ते हैं आप लोग, तो 15 टाइप, जितने भी टाइप पढ़े आप, उन टाइप के एक दो सवाल और टाइप के लेवल को, कि टाइप हम पढ़ कैसे रहे हैं, उस टाइप को आपको लिख लेना है अपने नोटबुक में। कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर लिख लिया आप कि आज सीआई पढ़ रहे हैं, और सीआई में कितना भैया पूछ रहा है, पहला टाइप हो गया 1 साल का भैया पूछ रहा है, दूसरा 2 साल का पूछ रहा है, तीसरा 3 साल का पूछ रहा है, चौथा हाफ ईयरली पूछ रहा है, फिर क्वार्टरली पूछ रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी टाइप पढ़े, उन टाइप के थ्योरी को बिल्कुल लिख लें। किसमें, सीआई का पढ़ रहे हैं तो उनकी थ्योरी को बिल्कुल लिख लेंगे, और वहां पर ध्यान से समझेंगे कि थ्योरी है, और जितने भी टाइप हमको पढ़ना है उन सभी टाइप की थ्योरी को लिख रहे हैं। ध्यान में समझेंगे, सीआई का पढ़ रहे हैं, उसके बाद एसआई का पढ़ रहे हैं, फिर जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर जो है परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इस हिसाब से अपने जो है 10-15 जो है चैप्टर को लिख लेना है। उसमें क्या करना है भैया कि नोटबुक में जो आप लिखे हैं उस सीआई को लिखे हैं और उसकी थ्योरी को मात्र लिखे हैं। अब आपको क्या करना है कि 5-5 क्वेश्चन सभी चैप्टर से लगाना है। कौन कौन से, जो आप लिखे हैं, जिनकी थ्योरी आपको पता है, तो उनके चैप्टर में से 5-5 सवाल लगाना है। जो ज्यादा आसान लगते हैं उनमें 10 क्वेश्चन लगाएंगे, 15 लगाएंगे, जो थोड़ा हार्ड लगते हैं उसमें 5 लगाएंगे। हर एक चैप्टर का हर एक टाइप लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। ध्यान में रखेंगे कितना, केवल 5 लगाना है, लेकिन ध्यान में 10 से 15 चैप्टर हमें एक बार में एक दिन के अंदर लगाना है, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन करना है। तो इस प्रकार से आप जो है, अब आप बताएंगे भैया 5 क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, तो 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन ध्यान में ये रखो कि आप चैप्टर कितना पढ़ रहे हैं, 15, और कितना पढ़ना भैया, 30 दिन तक पढ़ना है। तो 15-30 तक पढ़ना है, तो कितना हो गया, 5 क्वेश्चन एक दिन में लगा रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन 10 दिन में हो गया। तो इस प्रकार से आप 150 क्वेश्चन 15 चैप्टर के पढ़ चुके हैं। और 15 चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप थ्योरी भी एक नजर देख ले रहे हैं। थ्योरी आपको पता है, पढ़े हैं, एक नजर जैसे देखेंगे याद हो जाएगा। उसी प्रकार से टाइप, थ्योरी, चैप्टर तीनों याद हो। एक महीने में आप जो है 150 क्वेश्चन लगाए हैं। कितना लगाए हैं, 150 क्वेश्चन लगाए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से 1-2-3 महीने के अंदर बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे। आप लोग ये देखेंगे कि हाँ भैया मुझे गणित से अब प्यार होने लगा है, डर बिल्कुल दूर हो चुका है। क्यों, क्योंकि आप डेली करें और ध्यान में रखेंगे, वो जो काम अभी आप स्टार्ट करेंगे तो 3 घंटा हो सकता है लग जाए, 2 से 3 घंटा लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद 2 घंटा लगने लगेगा। कुछ महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद 2 घंटा लगने लगेगा। और वही 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर 15 चैप्टर से 5-10 क्वेश्चन बना रहे हैं बगैर किसी रुकावट के। क्यों, क्योंकि आपको थ्योरी लगातार डेली रिवाइज हो रही है और 1-2 घंटे के अंदर आप ये कर पा रहे हैं। उसके बाद 1 घंटे आपको कैलकुलेशन पर ही ध्यान देना है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेशन आपको बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए चला जाता है। आप लोग पढ़ते हैं, आपको आता है। देखो एक बार ये समझो, ध्यान से समझो आप लोग, कि 2 घंटे का पेपर होता है, और यद्यपि वही 2 घंटा उठा करके आपको दिन भर का मौका दे दिया जाए, तो बताओ कौन सा बच्चा फेल होगा। सब लोग 100 में से 100 करके आएंगे। तो आपको समय कम होता है, और जो है 2 घंटे के अंदर में आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। उसमें क्या होता है भैया, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी होता है और जीएस होता है। किसी किसी पेपर में इंग्लिश भी होगा। तो इस प्रकार से आप 4-5 सब्जेक्ट क्लियर करना होता है। कितना, 2 घंटे के अंदर में। उठा करके दिन भर का टाइम दे दिया जाए तो बताओ कौन फेल होगा। तो जो आपको मैथ पीछे छोड़ रही है वो सिर्फ क्या, कैलकुलेशन पीछे छोड़ रहा है। क्योंकि आप एक गुने को करने बैठे और वो गुना बिल्कुल थोड़ा सा जाके छोटा सा बिल्कुल गलती कर दिया। आप 1-2 के स्थान पर 1 लिख दिए, अब वो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन रद्द कर देगा।
पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो कैलकुलेशन पर ज्यादा नजर रखनी है, इसलिए डेली का डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस केवल कैलकुलेशन से ही करना है। आपको मैं मान के चलता हूं कि क्यूब आने लगा, 25 क्या 30 तक का क्यूब आने लगा, लेकिन फिर भी आप 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट के अंदर में 30 तक के क्यूब फिर से लिख दो। क्या जाता है भैया, कुछ नहीं जाता। और 35 तक के स्क्वायर फिर से लिख दो। आपका मन जब बढ़ने लगता है, जब पावर आने लगती है अंदर से, अंदर शक्ति जो जागने लगती है, ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हाँ भैया मुझे अब तो आने लगा, तो 35 तक के स्क्वायर क्या 50 तक के लिखेंगे यार, आप उतने ही टाइम में लिखेंगे, एक एक करके बढ़ाते रहेंगे और स्क्वायर भी क्लियर हो जाएगा, क्यूब भी क्लियर हो जाएगा, पहाड़ा भी क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप मान के चलो कि आपका ठीक ठाक हो जाएगा, और कैलकुलेशन भी ठीक हो गया। और जिस प्रकार से मैंने बताया आपको चैप्टर पढ़ने के लिए, उस प्रकार से आप चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक नजर और दौड़ाएंगे कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, 2-4 टीचर को देखो भैया जिससे आपको ज्यादा मजा आए पढ़ने में। जो एक बजाय एक आध 2 चैप्टर लगभग यूट्यूब से पढ़ करके देखो, तुरंत पैसा ना पे कर दो कि आज हम पैसा पे कर देंगे आप राजा हो जाएंगे। पैसा तो यार कोई भी पे कर देता है, तुरंत जाके पहले पैसा पे कर देते हैं, बाद में उसको एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं और पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले यूट्यूब से पढ़ो, पढ़ के देखो कि हमें किसकी बात ज्यादा समझ में आ रही है, कौन अच्छे से समझा पा रहा है, तो उसकी जो है पढ़ाई हुई क्लास को देखो। उसके बाद उससे क्लास बिल्कुल रेगुलर ज्वाइन कर लो, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो मैथ का। और आप अपने हिसाब से जो उसकी नोट्स हैं, जो जिस टीचर से आप पढ़ते हो उसी टीचर की नोट्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन को नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा करके डेली का डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा आप 2 से 3 महीने करेंगे। 3 महीने के बाद जब फिर से स्टार्ट करेंगे उसी चीज को, तो आप ये देख पाएंगे कि हाँ भैया मुझे अब आने लगा है, मैं अब क्वेश्चन कर पाता हूं। इसी प्रकार से बिल्कुल, कितना बोला था मैंने, 3 महीने बोला था। इसी प्रकार से आप 1 साल तक करते रहेंगे। 1 साल के अंदर में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी मैथ आपकी जो है बिल्कुल सुधर गई है। अब मैथ के लिए रोना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो भैया ऐसे इसी प्रकार से रोते रहेंगे और समय जाता रहेगा। लगभग सब लोग जो हैं कि अर्थमेटिक मैथ हो या एडवांस मैथ हो, तो मैथ में लगभग सब लोग रोते ही रहते हैं, भैया मुझे मैथ नहीं आती है, मेरी मैथ कमजोर है, मैथ अगर ठीक ठाक हो जाए तो मैं ये परीक्षा निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। तो मैथ रोने से ठीक होगी? नहीं होगी। तो एक एक स्ट्रेटेजी जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको मैथ बिल्कुल आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने के लिए है, पढ़ेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग की बात रह गई, तो रीजनिंग तो लगभग सबको आता है, जिनको नहीं आता भैया उसी हिसाब से जैसे आप मैथ पढ़ते हैं उसी हिसाब से आप रीजनिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। और हाँ भैया यद्यपि समझ में आ गया, थोड़ा सा भी आप सीख पाए हैं, मेरी बताई हुई बातों को आप जो है फॉलो कर पाएंगे, अच्छा लग रहा है कि हाँ भैया ठीक बता रहे हैं, तो आज के बाद दोबारा किसी भी वीडियो को मत देखना कि हाँ भैया मैं आज के बाद इस तरीके से पढ़ूंगा। मुझसे भी ज्यादा मीठा बोलने वाले आपको मिलेंगे कि और बढ़िया से बोलेंगे, समझाएंगे कि मैथ इस तरीके से स्ट्रांग करो। चलिए मैं दिखाता हूं 5 मिनट में मैथ कैसे लगाते हैं, 1 महीने के अंदर मैथ स्ट्रांग करें। तो इस प्रकार से कोई भी वीडियो नहीं देखना है, बस केवल इसी प्रकार से चलना है कि मैं जो 10-15 चैप्टर लेकर के चल रहा हूं, डेली में 5 से 6 क्वेश्चन डेली लगाऊंगा, जो आसान चैप्टर होंगे उनके 10 लगाऊंगा, थ्योरी में अलग लिख लूंगा नोट्स बुक में, और क्वेश्चन कहां पर प्रैक्टिस होगी? रफ में, फेयर में नहीं करना, रफ में करना। जैसे सीआई का लगा रहे हैं तो सीआई का चैप्टर मैंने खोला नोटबुक में, उसके बाद अपना जो है स्टार्ट कर दिया लगाना रफ में, ठीक है। इसी प्रकार से आप लगाते रहेंगे सभी चैप्टरों को। चैप्टर का नोट्स खोलना है, लगाना रफ में है, चैप्टर्स का नोट खोलना है, लगाना रफ में है। तो नोट्स क्यों खोलना है? क्योंकि आपको थ्योरी रिवाइज होती रहेगी, इसी प्रकार से आप अपनी मैथ को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चलिए भैया, दीपी कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से वीडियो बनाता हूं, समझाता हूं भैया। जो भी आपकी वीक पॉइंटें होती हैं, जो ज्यादा वीक पॉइंटें होती हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं मैथ्स का, आप लोग जरूर देखेंगे और कुछ ना कुछ आप सीख करके जाएंगे। जो भी आप वीडियो उठाएंगे उसमें आप कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। तो चलिए, यद्यपि ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, और जो कुछ मैं नहीं समझा पाया हूं, जो आप जानना चाहते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें कि हाँ भैया ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, इसको फिर से हमें बताओ, इस चीज में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसको मुझे फिर से बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। और आप जो है
कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए भैया, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।